दोस्तों नमस्कार। पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो आप भी यूज करते होंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो जानकारी आ रही है वो बहुत ही शॉकिंग है। इनफैक्ट वो जानकारी जानकर तो मैं भी शॉक में चला गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम आपको इस पूरे मसले पर एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आपकी निजी और गोपनीय जानकारी अब सार्वजनिक हो चुकी है। जैसे किसी परचून की दुकान से आप सामान खरीद सकते हैं, दूध खरीद सकते हैं, नमकीन खरीद सकते हैं या कोई और अन्य चीज़ें खरीद कर लाते हैं, उसी प्रकार से अब आप डेटा भी खरीद सकते हैं। मसलन अगर आप आधार कार्ड यूज करते हैं तो आधार कार्ड की पूरी जानकारी कोई भी खरीद सकता है। बस उसके पास उसकी कीमत चुकाने के लिए पैसा होना चाहिए और वो कीमत आपको बिटकॉइन में चुकानी है। बस यही एक इकलौती ऐसी शर्त है। उसके बाद वो जानकारी आप उस एजेंसी से या उस वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो ये जानकर आपको शॉक लगा होगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि आपकी गोपनीय और निजी जानकारी को कैसे ही कुछ वेबसाइट्स के जरिए बेचा जा रहा है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी। इस बारे में राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर ने बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया। राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर ने गुजरात के कई शहरों में इसको लेकर के स्टिंग ऑपरेशन किया। तकरीबन 15 दिन तक दैनिक भास्कर के रिपोर्टरों ने कई शहरों में अलग अलग जगहों पर स्टिंग ऑपरेशन किया। उसके बाद जो तमाम जानकारी निकलकर सामने आई वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। इस देश भर का डेटा कुछ वेबसाइट्स के पास है। मसलन आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड के सीवीसी नंबर, बहुत कुछ ऐसी जानकारी जो हम अमूमन हमें और आपको भी अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं होती है, लेकिन उन वेबसाइट्स पर वो जानकारी उपलब्ध है। वो वेबसाइट्स ऐसे डेटा बेचती हैं और डेटा बेचने की कीमत आप तो जानकर और हैरान हो जाएंगे। एक बिस्किट से भी कम कीमत में आपकी जानकारी किसी और को बेची जा रही है। इसके जरिए साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ गया है, जिससे आपके अकाउंट से कुछ ही मिनटों में पैसे खाली हो जाते हैं। ऐसी कहानियां, ऐसी खबरें तो आपने देखी और सुनी होगी कि आपके अकाउंट से कोई पैसे निकाल ले रहा है और आपको भनक तब लगती है जब आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ऐसा इसलिए भी संभव हो पाता है कि आपके बारे में सारी जानकारी कुछ वेबसाइट्स बेच रही हैं डेटा माफिया को, और डेटा माफिया उनका इस्तेमाल अपनी इस अपराध या नापाक हरकतों के लिए करता है, जिससे साइबर क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं। दरअसल ट्विटर और फेसबुक के ऊपर डेटा बेचने का आरोप लगा था, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ट्विटर और फेसबुक से ज़्यादा आपके देश में ही कुछ एजेंसीज और कुछ वेबसाइट्स आपकी जानकारी को डेटा माफिया को बेच रही हैं। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने 550 पेज का डेटा उन्हीं वेबसाइट से लिया स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, जो तकरीबन 1 लाख लोगों की जानकारी थी। अब आप सोच सकते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में जो खुलासा हुआ है वो कितना शॉकिंग है, कितना हैरान और परेशान करने वाला है। आप ये जान लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, एटीएम कार्ड यूज करते हैं, तो आपके कार्ड की सीवीसी नंबर तक की जानकारी उस वेबसाइट्स पर है, जो एजेंसियां ऐसे डेटा को बेच रही हैं और डेटा माफिया उन्हें खरीद कर अपराध करता है उस जानकारी के तहत। इतना ही नहीं, आपका पैन कार्ड नंबर है, आपका आधार नंबर है, सबकी जानकारी उन वेबसाइट्स पर मौजूद है। यानी कि उस वेबसाइट्स के जरिए या उन एजेंसियों के जरिए आपकी जानकारी बेची जा रही है। तो आपको ज़रा बता देते हैं कि वो वेबसाइट्स कौन सी हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, j-bazaar.com। उसके बाद दूसरी वेबसाइट है cc-shop-su, और तीसरी जो वेबसाइट है cardsdumps.com। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं
और इनकी एजेंसीज हैं जो हमारे और आपके डेटा को बेचती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात रही कि हमारी और आपकी गोपनीय जानकारी सरेआम है। इसी वजह से अपराध या यूं कहें साइबर क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जानकारियां इन लोगों के पास पहुंचती कैसे हैं। हम लोग तो अपनी डिटेल या तो सरकारी जगहों पर देते हैं या बैंक को देते हैं या कहीं इस्तेमाल करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, वहां पर देते हैं। फिर हमारी और आपकी गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कैसे हो जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है हमारी पूरी मशीनरी पर। तो आइए अब आपको वो भी बता देते हैं कि ये डेटा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है जहां से हमारी और आपकी गोपनीय जानकारी लीक हो रही है। इसमें सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बैंक्स के एजेंट्स हैं जो फिजिकल वेरिफिकेशन करने आते हैं। मसलन जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं या एटीएम कार्ड बनवाते हैं या कुछ भी बनवाते हैं और उसके वेरिफिकेशन के लिए बैंक से, खास तौर पर बैंक से जो एजेंट फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता है कि आप वही शख्स हैं जिसने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है या जिसने लोन अप्लाई किया है, जो वेरिफिकेशन के लिए आता है, वो सबसे बड़ा सोर्स है हमारी और आपकी जानकारी को लीक करने का। ये सब कुछ खुलासा हुआ है दैनिक भास्कर के स्टिंग में। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें और अब आप इस मुगालते में कतई ना रहें कि आपने फोन को लॉक कर रखा है या आपने अपनी जानकारी किसी को दी नहीं है तो आप सुरक्षित हैं। इस मुगालते में आप बिल्कुल भी मत रहिए। आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि कभी भी आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है और आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जानकारी का दुरुपयोग करके कोई कहीं भी उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।